गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं गौरव पंड्या आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज़, जिसका आज हम डे 3 कर रहे हैं। जिसके अंदर अभी तक हमने देखा है कि क्वेश्चनों को, जिसके अंदर हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में देखा था, उसके नंबरों को याद किया था, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज जो है मैं कुछ बुक के क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिसको अपन सॉल्व करके देखेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी से हो रही है, आप कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख करके आएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर रख रखा है, क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मतलब क्या होता है हमारा राइट, दाएं से क्या हो जाता है हमारा राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर, क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर की बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है। देखिए क्वेश्चन के अंदर अब कितने क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन दे चुके हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले कुछ लो लेवल के क्वेश्चन लाते हैं हम। अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम छोड़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वां अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है। पहला क्वेश्चन अभी हमने ड्रॉप किया है क्योंकि वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, टफ इन द सेंस अभी तक हमने देखा नहीं है इसलिए। ठीक है, तो अभी हम जो क्वेश्चन हम देख चुके हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वां अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, तो कौन सा अक्षर रहेगा बताइए करके। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा हमको, तो हमने जो यहां पे देखा कि दाईं ओर से 16वां अक्षर, तो दाईं ओर से 16वां अक्षर, ठीक है, दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 16वां अक्षर है, दाईं ओर से 16वां, और बाईं ओर से 7वां, तो बाईं ओर से क्या है, 7वां अक्षर है। हमने कल ये चीज देखी थी कि अगर दोनों साइड अपोजिट होगी, क्या होगा, दोनों साइड क्या होगी, अपोजिट होगी, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहां पर अगर इसको जोड़ता हूं मैं यहां पर, तो 16 और 7 कितने हो जाएंगे, ठीक है, तो 16 और 4 20, 20 और 3 23, कितना हो जाएगा हमारे पास 23। पर क्या 23, अब 23 जो आंसर मैंने लिखा है, तो 23 का मतलब क्या आ रहा है हमारा W, तो क्या W आंसर होगा हमारा। तो आप बोलेंगे हाँ सर 23 आ रहा है, तो 23 का मतलब तो क्या होता है, W होता है, पर नहीं। ठीक है, क्यों नहीं, क्योंकि ये जो 23rd वाली पोजीशन आई है, ठीक है, 23rd वाली जो पोजीशन आई है, ये पोजीशन कहां से आई है, ये पोजीशन कहां से आई है, ये पोजीशन आई है दाईं ओर से। कहां से आई है, दाईं ओर से ये पोजीशन आई है। तो दाईं ओर से नहीं, हमको बाईं ओर से, हमेशा जो हमको आंसर देना होता है वो कहां से आता है, बाईं ओर से। ठीक है, तो दाईं ओर से 23वां अगर है, कहां से, दाईं ओर से अगर 23वां है, तो बाईं ओर से कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बाईं ओर से निकलना हो तो 23 को 27 में से क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा 4 बचा। क्या बचा हमारा 4। तो अब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको समझ में आया। देखिए, या तो फिर मैंने आपको क्या चीज बताई थी, एक तो ये चीज बताई मैंने, ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को बाईं ओर से कर दो। क्या कर दो, इनको बाईं से। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि दाईं ओर से 16 है, कितना, दाईं ओर से 16 है, तो उसको बाईं ओर से कन्वर्ट करने के लिए आप क्या बोलेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि सर आपने बोला था 27 में से जब अपन घटा देंगे, ठीक है, तो 16 और 10 कितने बचेंगे, 26 और 27, कितना बचा हमारा 11। अब ये जो पोजीशन आई है, ठीक है, इस पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, बाएं से 11, दाएं से 16 जो है उसी को ही मैं बाएं से क्या बोलूंगा 11। अब देखो 11 और 7,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, तो दाएं की जगह, इस दाएं की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया, इस दाएं को हटा करके मैंने यहां पे क्या लिख दिया, बाएं लिख दिया। बाईं ओर से 16 की जगह मैंने क्या लिख दिया, यहां पर 16 की जगह क्या लिखा मैंने, 11 लिखा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। जो दाईं ओर से 16 है वो बाईं ओर से कौन सा है, 11। अब मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं अलग तरीके से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वां अक्षर और बाईं ओर से 7वां अक्षर। तो आप बोलेंगे कि सर अब दोनों जगह बाई बाई आ गए हैं, दोनों जगह लेफ्ट साइड है, तो जहां पर भी अगर दो सेम आते हैं तो वहां पर माइनस होता है। तो यानी कि 11 में से मैं किसको माइनस करूंगा, 7 को, तो क्या बचा, 4, और आंसर क्या आ जाएगा मेरा, डी। तो क्या पहले भी अपना आंसर डी नहीं आया था? तो आप बोलेंगे यस सर डी आया था। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। तो हमने दो तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने देखा, अब ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पर हमने जो काम किया वो थोड़ा सा जो है वो इजी, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था तब, ठीक है। चलिए, तो इसी चीज को मैंने क्या लिखा, दाईं ओर से, तो दाईं ओर से 16, बाईं ओर से 7वां, तो अलग अलग है तो हम दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने पे आया हमारा 23, पर 23 जो आया वो दाएं से आया है, पर आंसर हमेशा हमको बाएं से देना पड़ेगा। तो बाएं से देने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 27, तो बचा हमारा 4, यानी कि आंसर हो जाएगा मेरा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फटाफट से करके बताइए। वर्णमाला में आई बोलो या फिर नो बोलो, बात सेम है, आई नो। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन की शुरुआत ही हम कर देते हैं, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के बाएं से चौथा, तो आई ये हमारा हो गया यहां पर आई, ठीक है। अब मैंने बताया था किसी भी पर्टिकुलर जगह से अगर बाएं और दाएं करें तो हमारा दायां ये होगा, बायां ये होगा। क्या बोला, बाएं ओर से चौथा अक्षर, तो बाईं ओर से चौथा अक्षर, तो ये आई से पहले क्या आ जाएगा, एच, फिर क्या आ जाएगा, जी, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है और ये 6 है, एफ है। बाईं ओर से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और एक और हमको लेना पड़ेगा। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, यहां पर जो आ जाएगा 5, ठीक है। और 5 को हम क्या लिखते हैं, ई, ठीक है। तो हमने लिखा आई बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा कौन सा है, कि बाएं से चौथे के दाएं से 16वां, दाएं से 16वां। तो अब हम अपन ये बोल रहे कि भाई हमारी जो बाएं से पोजीशन है वो कौन सी है, ई है, ठीक है, मतलब 5 है, ठीक है। बाएं से पोजीशन 5 है और दाएं से कौन सा है हमारा 16, ठीक है। तो 5 और 6 अलग अलग दिशा है, तो क्या आ जाएगा, 5 + 16 बराबर कितना बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा हमारा, 21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 21, और 21 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 21 को हम क्या बोलते हैं, युवा। युवा कब होते हैं हम, 21 पे युवा होते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले पूछा है दायां, सबसे पहले पूछा है हमसे दायां, दाएं से पूछा है फिर बायां। पहले जो दे रखा है हमको दायां दे रखा है, तो दायां और बायां दो अलग अलग है, तो क्या होगा, जुड़ेगा। 13 और 5 जो हो जाएगा कितना, 18। 18 जो है वो कहाँ से है, सर आपने बोला है कि वो दाएं से है, क्योंकि पहला जो है वो दायां है।
अगर दायां पीछे से मतलब पीछे से अगर 18 है तो हमको बाएं से अगर लाना हो तो क्या करेंगे, तो 27 में से सर 18 को लेस कर देंगे, 18 और 10 28, यानी कि बचेगा हमारा 9, और 9 का मतलब होता है हमारा आई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं इनको, ठीक है। दूसरा बच्चा इसको बनाएगा, दाएं बाएं करेगा, अपन ने सेकेंड के अंदर जो है वो आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए पढ़िए क्या सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से सबसे पहले क्या दे रखा है हमको यहाँ पर, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर से 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से करके बताइए। बाएं और दाएं दोनों को जुड़ना है, और देई सिचुएशन कौन सी रहेगी, बाएं, तो कितना आ जाएगा 8 + 9 यानी कि कितना हो जाएगा 17, और 17 जो है वो कहां से, बाएं से, ये तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यू। चलिए हाँ बताइए फटाफट पढ़िए क्या क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर और बाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। सिंपल सा, बाएं बाएं, यानी कि आपने बोला है सर अगर दोनों सेम हैं तो दोनों को घटा देना पड़ेगा, तो कितना बचा 14, 13 मेरा MN क्या आ जाएगा। देखिए कितना सेकंड से अंदर क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, सोल्व होते जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़िए फटाफट से क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां बाएं से 7वें अक्षर का क्या होगा, तो वही सिंपल सा वही चीज 19 - 7 तो कितना हो जाएगा 12, लद्दाख के 12 बजते हैं, और बाएं का ही दे रखा है इसलिए बाएं, सेकंड आंसर। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं से 12वां अक्षर क्या। देखिए बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 24 - 12 कितना आ जाएगा 12 ही बचेगा, तो लद्दाख L। चलिए बताइए क्वेश्चन क्या होगा। आपके दाएं से, अब देखिए फिर से क्वेश्चन ये, अब इस क्वेश्चन को आपको करके बताना है। क्या लिखा है, आपके दाएं से 17वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि यहां पर बोल रखा है आपके दाएं से, तो आपका दायां भी वही रहता है जो अल्फाबेट सीरीज का रहता है, ठीक है। जैसे अब दाएं से दे रखा है, दायां और बायां दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अरे दायां और बायां हमको क्या दे रखा है, दायां दे रखा है और क्या दे रखा है, बायां दे रखा है। दायां और बायां आपस में जुड़ते हैं, 17 + 7 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 17 + 7 कितना हो गया हमारा, 17 और 3 17 और 7 कितना हो जाएगा 3 और 24 कितना हो जाएगा हमारा 24। पर ये जो 24 आया है वो कहां से आया है सर, दाएं से आया है। कहां से आया है, दाएं से। पर क्या हमारा आंसर दाएं से आना चाहिए, नहीं, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो कहां से आना चाहिए, बाएं से आंसर आना चाहिए। तो यानी कि 24, तो 24 में से 27 में से जब मैं 24 को घटाऊंगा तो मेरा बचेगा 3, और 3 का मतलब होता है मेरा सी। क्या होता है 3 का मतलब मेरा सी, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये, चलिए फटाफट से बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 6ठा अक्षर कौन सा है। तो सिंपल सा हमको दे रखा है, दाएं से 18वां बाएं से शुरुआत, पर पहली शुरुआत उसने किससे करी है, दाएं से करी है। तो 18 + 6 क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। 18 और 6 कितने हो गए 24, पर कहाँ से करिए, दाएं से। तो बाएं से करने के लिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस क्या कर देंगे 24, तो कितना बचा हमारा 3, और क्या आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर। क्लियर, देखिए फटाफट से आंसर जो है हम इनके दे सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बाकी था, ठीक है, वो था हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमारा बाकी था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, वैसे तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन अभी किया, पर एक बार फिर से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वां, ठीक है, दाईं ओर से 7वां, तो सिंपल सा दाईं ओर से 7वें अक्षर के
बाईं ओर से 90वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 3 स्टेप्स के अंदर हमको क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले दाईं ओर से 7वां, तो दाईं ओर से 7वां है तो मैं इसको सबसे पहले बाईं में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर दाईं ओर से 7वां है तो और बाईं से कन्वर्ट करना है मेरे को, तो मेरे को सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, 27 में से 7 माइनस किया यानी कि 20, और 20 को मैं लिख सकता हूं क्या, तो मैं सिंपल सा बोलता हूं कि बाईं ओर से 20, बाईं ओर से 20, बाईं ओर से 20 की बाईं ओर से 9वां, तो बाईं ओर से 20 के बाईं ओर से 9वां दोनों सेम है, सेम है तो क्या होगा, घटेगा। 20 माइनस 9 कितना हो गया, 11, क्या हो गया, 11 हो गया, क्या हो गया हमारा, 11 हो गया। अब 11 कहां से, तो बाएं से, क्योंकि बाएं और बाएं की बात कर रहे हैं के। अब ये जो पोजीशन आई है 11, ये किसकी आई है, 11 बाएं, ठीक है। अब जो अपन बात कर रहे हैं कि अक्षर के दाईं ओर से चौथा, क्या पूछा, दाईं ओर से चौथा, तो 11 से बाएं, दाईं ओर से चौथा, तो अलग अलग दोनों डायरेक्शन है, दाएं से और बाएं से, तो 11 प्लस कितना हो जाएगा, 4, यानी कि हो जाएगा मेरा 15। तो 15 जो होता है वो मेरा आंसर होगा, यानी 15 मतलब क्या हो गया मेरा, वो आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इतने सारे क्वेश्चन आंसर किए, लेफ्ट राइट दाएं बाएं। अब इस टाइप से आपके कोई भी क्वेश्चन आएगा, और ये 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पटवारी के अंदर पूछ जाए या फिर हम बात करें बीएसटीसी पीटीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाए, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे से करी। कल नए और इसके अंदर क्या टॉपिक्स आएंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।